अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों की जो क्लास है वो है अबाउट फेसबुक एड्स, एंड आई एम योर ट्रेनर फॉर दिस क्लास। मोहम्मद फात खान। मैं बेसिकली नेबल्स की डिजिटल मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट करवाता हूँ। तो आज मैं आपकी बेसिकली फेसबुक एड्स की जो क्लास है वो यहाँ पे कंडक्ट करूँगा। ओके। अच्छा जी। फेसबुक एड्स थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। और ऑब्वियसली एक क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हम लेके जा सकते चीज़ों को। मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ गाइडलाइंस दूंगा किस तरीके से हमें काम करना होता है फेसबुक को के ऊपर, किस तरीके से हमने एड्स रन करने होते हैं और किस पर किन किन पर्पस के लिए आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, फेसबुक एड जो है बेसिकली फेसबुक के ऊपर आपने एड्स रन करने हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने एड्स रन करने हैं। ठीक है। तो ये दोनों एक ही कंपनी के प्लेटफॉर्म है। बेसिकली इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को जो कंपनी ओन करती है वो है मेटा। मेटा। ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे जिन तीनों प्लेटफॉर्म जो हैं ये एक ही कंपनी ओन करती है, वो है मेटा। हमने फेसबुक पे एड्स देखे हो, आप लोगों ने फेसबुक पे भी देखे होंगे, लोग एड्स आ रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के, सर्विस। इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, लोगों ने अपने एड्स लगाए हुए होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के। तो वो कैसे लगते हैं बेसिकली, और वो क्यों वहां पे ही क्यों क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, और आप लोग फेसबुक एड्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, कोई और सोशल मीडिया क्यों नहीं पढ़ रहे बेसिकली। जो आप इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ना, जिसपे सबसे ज्यादा ऑडियंस है, लोग उसी के ऊपर फोकस करते हैं ज्यादा। जैसे आप अगर ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं तो सबसे मेजर प्लेटफॉर्म जो है वो है अमेजोन। ठीक है। अमेजोन सीखते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मेजर प्लेटफॉर्म है, फिर आप उसे सीख रहे हैं, थर्ड नंबर पे जो, लेकिन मेजर प्लेटफॉर्म को सीखा जाता है इसी तरीके से, क्योंकि वहां पे ऑडियंस ज्यादा है आपके पास। ठीक है। ऑडियंस ज्यादा है। इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर आप उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, जिधर सबसे ज्यादा ऑडियंस मौजूद है। और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है हमारा, वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है। तो इस वजह से हम फेसबुक एड्स को आज डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आप देखा होगा आपने, नॉर्मली हम फेसबुक को जब यूज कर रहे होते हैं तो फेसबुक पे हमें एड्स दिख रहे होते हैं। जब हम फेसबुक पे एड्स चलाने होते हैं तो हमें करना क्या होता है बेसिकली, जो हम फेसबुक पे जहाँ पे एड्स देख रहे होते हैं वो होती है फेसबुक की कंज्यूमर साइड, यानी कि वो जगह जहाँ पे आप फेसबुक को एज अ कंज्यूमर यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैं और आप नॉर्मली फेसबुक के ऊपर जाते हैं एंटरटेन होने के लिए, इसी तरह बाकी सारे लोग देखें, लेकिन वहां पे हमें एड्स भी नजर आ जाते हैं। सॉरी। तो वो एड्स कहाँ से लगते हैं बेसिकली, वो एड्स लगाने के लिए फेसबुक ने एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। और वो प्लेटफॉर्म को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको भी समझ आ जाएगा कि किस तरीके से एड्स लगाने। जैसे अमेजोन है, अमेजोन की एक कंज्यूमर साइट है जहां से लोग जाके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। एक है बिजनेस वाली साइट जहां से लोग प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, सेल करते हैं, जो सेलर सेंटर है अमेजोन का। देन अमेजोन की एक मार्केटिंग वाली साइट भी है जहां से आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, जहां से आप एड्स चलाते हैं अमेजोन के, अमेजोन पीपीसी जो है बेसिकली। ठीक है। तो इसी तरीके से फेसबुक जो है उसका भी एक अलग से प्लेटफॉर्म उसने बनाया हुआ है जहां से फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपने एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है। तो हम बेसिकली उस प्लेटफॉर्म को सीखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोई फेसबुक पे एड्स चलाने होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने फेसबुक पेज पे आते हैं। ठीक है। जैसे मैं अपने फेसबुक पेज को ओपन करता हूँ यहाँ पे, इसी, आप फेसबुक पे एक पेज बनाते हैं और उस पेज के ऊपर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रही होती हैं, जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है ना, एडवर्टाइज। ये मेरा एक पेज है, लेट्स से, इस पे यहाँ लिखा हुआ है, देखें, एडवर्टाइज। फिर जो भी मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ पेज के ऊपर कंटेंट, उस कंटेंट को बूस्ट करने की ऑप्शन आ रही होती है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बूस्ट पोस्ट। यहाँ से भी आप एड्स चला सकते हैं, लेकिन क्या ये फायदेमंद है या नहीं, ये इधर से एड चलाने का कोई फायदा नहीं। देखें, फेसबुक ने पूरा अलग से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। जस्ट गिव मी वन सेकंड।
ओके। अच्छा, फेसबुक ने अलग से एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया, देखें, पूरा अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। अगर फेसबुक का सारा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ये बूस्ट पोस्ट करने से हो जाता, फेसबुक को क्या जरूरत पड़ी थी कि इतनी टाइम इन्वेस्ट करे, इतने पैसे इन्वेस्ट करे और अलहदा से एक प्लेटफॉर्म बनाए, उसके बाद ये भी ऑप्शन दे दे। तो सोचने वाली बात है कि अगर तो यहाँ से ही सारा कुछ हो जाता तो फेसबुक को अलहदा से कोई प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं थी। सो बेसिकली आपने अगर फेसबुक के ऊपर एड्स रन करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस मैनेजर फेसबुक का एक टूल है, फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं या टूल कह सकते हैं। वैसे प्लेटफॉर्म कहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस उसके अंदर मजीद टूल्स आपको मिलते हैं जिनको आप यूज करते हैं अपने एड्स को बेहतर बनाने के लिए। सो फेसबुक का एक अलग से मेटा का एक प्लेटफॉर्म है जिसको उसने नाम दिया हुआ है मेटा बिजनेस मैनेजर। मेटा बिजनेस मैनेजर। मेटा बिजनेस मैनेजर जो है फेसबुक मेटा का एक प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। फेसबुक पे जो आप एड चला रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे एड चला रहे होते हैं, वो सारे आप मेटा बिजनेस मैनेजर से मैनेज करते हैं। और सारा कुछ यहाँ से होता है, और भी टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। तो अब ये मेटा बिजनेस मैनेजर जो है, इस पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है पहले तो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, आपको फेसबुक पे या मेटा बिजनेस मैनेजर पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस डॉट फेसबुक .com/overview। फेसबुक को एक्सेस करना होता है तो हम लिखते हैं facebook.com। बिजनेस मैनेजर को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप लिखेंगे business.facebook.com। और जब आपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है तो आप क्या लिखेंगे, business.facebook.com/overview। ठीक है, क्या लिखेंगे, business.facebook.com/overview। ये आपने लिखना है। इसके साथ इसके जैसे ही आप ये लिखेंगे अपने ब्राउजर के अंदर, तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। अगर आपने ऑलरेडी फेसबुक में लॉग इन किया होगा तो वो आपको बोलेगा अकाउंट क्रिएट करने को, नहीं किया होगा तो यहाँ से आपको वो बोलेगा कि पहले तो लॉग इन करें फेसबुक के अंदर। तो यहाँ से मैं अपने फेसबुक में, अच्छा अब मेरा मसला ये है कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे अपना अकाउंट लॉग इन करूंगा अभी, तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। देखें जैसे यहाँ पे मैं अभी अपना अकाउंट जो ओपन किया हुआ है मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अगर ओपन कर रहा हूँ business.facebook.com/overview, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है आपके सामने अभी हम सारा हटाते हैं, business.facebook.com/overview। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना, मेरे ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं, इस वजह से वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। वो कह रहा है आप मजीद अकाउंट नहीं बना सकते। वजह क्या है, क्योंकि आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है, आप जितने बना सकते थे आपने बना लिए, अब आपको मजीद नहीं बना सकते। लेकिन आपके पास अकाउंट क्रिएट करने की ऑप्शन आ रही होगी, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें या क्रिएट बिजनेस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे वो तीन चार बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका फुल नेम, वो आपने देना है। उसके बाद आपसे मांगेगा आपकी ईमेल, आपका बिजनेस नेम। बिजनेस नेम में आपने अपना जो भी बिजनेस है उसका नाम दे देना है, या फेसबुक पेज का नाम दे दें बेशक। और उसके बाद आपसे वो मांगेगा आपकी ईमेल, तो वहां पे आपने अपनी ईमेल दे देनी। बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये तीन बेसिक चीजें वो आपसे डिमांड करेगा, अपना फुल नेम दे, बिजनेस नेम दे, ईमेल दे। आप अपना फुल नेम में अपना नाम लिख दें, बिजनेस नेम में अपना बिजनेस जो भी है उसका नाम लिखें, और ईमेल में आप अपना ईमेल लिख दें। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो अकाउंट आपका क्रिएट कर देगा। जस्ट दैट्स इट। यहाँ पे अकाउंट बनाना सिंपल सा तरीका, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस। अब अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, देखें। अकाउंट बनने के बाद जब भी आपने नेक्स्ट टाइम अकाउंट को अपने एक्सेस करना है तो सिर्फ आपने ये लिखना है,
business.facebook.com। business.facebook.com। देखें, जैसे ही मैंने business.facebook.com लिखा, मेरे सामने एक अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली माय बिजनेस मैनेजर। ठीक है। ये बिजनेस मैनेजर है। ये मेरे सामने ओपन हो गया। या तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ रही होगी, ये दिस इज योर बिजनेस मैनेजर। अदरवाइज आपके सामने इस तरह से आ रहा होगा बिजनेस मैनेजर। इस तरह से। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ देखें, मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट या मेटा बिजनेस मैनेजर एक ही बात है। ठीक है। मेटा बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस मैनेजर, बिजनेस पोर्टफोलियो, ये एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से भी आप अपने बिजनेस को वैसे ही, मैं ये और ये दोनों में से कोई भी एक जगह आपके सामने ओपन हुई भी होगी। ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। ये और ये, दिस एंड दिस आर बोथ द सेम थिंग्स बेसिकली। अच्छा, अब हमने करना क्या है, पहले आपको देखें, बिजनेस मैनेजर जो है ना, इसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। बहुत से टूल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आपका, अब मेरा तो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जब आप अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाते हैं, तो उसके अंदर खुद ब खुद से आपका पेज नहीं आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाया तो उसमें पेज भी खुद ही ऐड हो गया, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ऐड हो गया, जैसे यहाँ मुझे शो हो रहा है ना। ये बेसिकली मैंने बाद में ऐड किए हैं खुद से। ठीक है। ये ऐड हुए नहीं है, मतलब खुद से नहीं ऐड हो गए, ये मैंने किए हैं ऐड। ठीक है। तब जब आप अपने बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वो, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, मतलब खाली होता है वो। उसमें सिर्फ टूल्स होते हैं, लेकिन उन टूल्स को आप यूज नहीं कर सकते। देखें, कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर आपकी मतलब दुकान खोल लिया, अंदर सामान नहीं पड़ा, आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, वो चला नहीं, बिजनेस नहीं चल सकता। इसी तरीके से जब आप बिजनेस मैनेजर ओपन करते हैं, तो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या चाहिए होते हैं बिजनेस के अंदर? आपने वो एसेट्स ऐड करने हैं, वो चीजें ऐड करनी है जिससे आप अपने बिजनेस मैनेजर को चलाएंगे, या अपने बिजनेस, अपने फेसबुक वगैरह के ऊपर एड्स रन करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? जब बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनता है, तो उसके अंदर आपको चाहिए होता है, ये हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। देखें, बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बन गया। अब आपको क्या क्या चाहिए? जब बिजनेस मैनेजर का अकाउंट आप बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया अकाउंट इज एम्प्टी, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। तो आपको ये चीजें ऐड करनी पड़ेंगी इसके अंदर। क्या क्या चीजें? आपको अपना फेसबुक का पेज ऐड करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, आपको अपना व्हाट्सएप ऐड करना पड़ेगा, बिजनेस व्हाट्सएप। आपको अपना एड अकाउंट इसमें ऐड करना पड़ेगा, या ऐड अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। ये चार चीजें लाजमी चाहिए आपको, अगर अपना बिजनेस मैनेजर आपने प्रॉपरली रन करना है, फेसबुक पे एड्स, इंस्टाग्राम पे एड्स रन करने हैं, तो ये चार चीजें लाजमी आपको चाहिए। सॉरी। तो हम ये चीजें ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आएंगे अपने, यहाँ से भी आप जा सकते हैं अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स के अंदर, और इसके बाद, अच्छा एक मिनट दें मुझे जरा। अच्छा, अब बिजनेस मैनेजर की जो सेटिंग्स है, हमें उधर जाना है। यहाँ पे भी सेटिंग्स, और इधर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे भी सेटिंग्स का ऑप्शन है। बेसिकली हमने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के लिए सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमारी आ गई सेटिंग्स। अब यहाँ पे आके हमने अपने वो जो ऐड अकाउंट और ये सारा पेज वगैरह मैंने आपको बताया था, इन सबको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेजेस, इसमें आएंगे। यहाँ पे लिखा होगा ऐड पेज। ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा ऐड पेज, यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा, हम चेंज बिजनेस मैनेजर में फिलहाल अभी चेंज कर रहा हूँ, जिसमें लिखा आ रहा होगा वो आपको दिखा देता हूँ।
लेट्स सी दिस वन। इसको देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम पेजेस में आते हैं। यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है करने की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने ऑलरेडी अपना पेज कोई बनाया हुआ है तो मैं यहाँ से ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज इस पर क्लिक करूंगा। अपने पेज का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा पेज है, ये सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करूंगा। यहाँ से उसके बाद करेंगे आई एग्री, उसके बाद ऐड पेज। तो यहाँ से यहाँ मेरा पेज ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आते हैं ऐड अकाउंट, इसके नीचे लिखा हुआ है ऐड अकाउंट। अब ऐड अकाउंट आपने ऑलरेडी बना नहीं होता, आपको ऐड अकाउंट को बनाना पड़ेगा। यानी कि ऐड अकाउंट आपको बना बनाया नहीं मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है ऐड। इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऐसे क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट अब मेरा क्या मसला है, मेरा ऑलरेडी क्योंकि ऐड अकाउंट पूरे हो चुके हैं, मैंने जितने लिमिट थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। क्योंकि देखिए बिजनेस मैनेजर जो है उसकी भी एक लिमिट होती है बनाने की, आप एक ही आईडी से मल्टीपल बिजनेस मैनेजर्स नहीं बना सकते। इस तरीके से ऐड अकाउंट का भी होता है कि आप एक ही बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बहुत ज्यादा नहीं बना सकते, एक या दो की लिमिट होती है। तो मेरी इसकी लिमिट पूरी हो चुकी है ऑलरेडी कि नहीं बना सकते। तो लेकिन जब आपने करना है, आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपसे क्या पूछेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ ऐसे किसी और ऐड अकाउंट के अंदर भी जाके कि क्या 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 चीजें होती हैं इसके अंदर जो ये पूछता है बेसिकली। लेट्स सी कौन सा हमारा ऐड अकाउंट था, दिस वन। ओके, अब यहाँ पे हम इस बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट पे आते हैं। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट का नाम लिखना है, ऐड अकाउंट का जो भी नाम है वो लिखेंगे। अपना टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे टाइम जोन। करेंसी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये नाम रख दिया इसका। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे माय बिजनेस कि मैंने अपने बिजनेस के लिए ऐड अकाउंट बनाना है। आई एग्री एंड क्रिएट ऐड अकाउंट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका ऐड अकाउंट जो है वो बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड करने का ये तरीका है, ऐड पे क्लिक करेंगे। आई एग्री एंड ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट। जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको यहाँ पे आपने सिंपली अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख के लॉग इन करना है और आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। सिंपल। यहाँ यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड करने के लिए शर्त यह है कि आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल ऐड अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। वो होती है ना ऑप्शन के, एक सिंपल अकाउंट होता है इंस्टाग्राम का और एक होता है बिजनेस अकाउंट, ये बिजनेस प्रोफाइल होती है। तो वो बेसिकली आपने बनानी है। उसके बाद आपने इसके अंदर अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड करना है। इस तरह यहाँ व्हाट्सएप पे आते हैं। तो व्हाट्सएप पे आके यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट या फिर लिंक अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। यहाँ पे आपके पास अगर ऑलरेडी व्हाट्सएप बिजनेस है तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपना कंट्री कोड, अपना नंबर लिखेंगे, आपको कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी आएगा वो लिखेंगे तो आपका यहाँ बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस भी कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल। जब आप ये सारी चीजें कर ले, पेज ऐड करना है, ऐड अकाउंट को क्रिएट करना है, नया ऐड अकाउंट बनाना है, इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना है, व्हाट्सएप अकाउंट ऐड करना है। जब ये सारे स्टेप्स आप कर लेंगे उसके बाद आप अपने इस बिजनेस मैनेजर को यूज कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग, फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है। अब एड्स लगाने के लिए क्या करें हम, देखें फेसबुक को मैं आपको बता एक चीज समझाने लगा हूं, उस चीज को बस सही है कि हमारी एक ही क्लास है तो हम एक क्लास के अंदर मैं आपको जितनी चीजें मैक्सिमम बता सकता हूँ जो इजीली आप जिससे आप अपना ना काम शुरू कर सकें कुछ ना कुछ। क्योंकि फेसबुक एड्स बहुत ज्यादा चीजें होती हैं इसके अंदर। अगर आप इसको प्रॉपर सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अलहदा से फिर इसको सीखने के लिए अलग से कोर्स करना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। देखें मैं फेसबुक एड्स जब बच्चे मेरे से सीख रहे होते हैं
उनको मैं ये कम से कम 4 या 5 क्लासेस के अंदर कवर करवाता हूँ। ठीक है। और ऑब्वियसली 5 क्लासेस में जो चीजें जितनी डिटेल के साथ कवर की जाती हैं, वो चीज एक क्लास के अंदर नहीं हो सकती। और ठीक है, तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो जल्दी जल्दी, ऑब्वियसली क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, हमें चीजों को कवर करना होता है, तो वो वाली चीजें बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो वाली चीजें जिसमें आपको अभी बताऊंगा, जिसमें आपको समझने में भी टाइम लगेगा थोड़ा और डिफिकल्टी होगी, वो वाली चीजें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट के। अच्छा, ये सेटअप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने अब एड्स रन करने हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है। तो फेसबुक पे एड्स कैसे रन करने हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक है सेक्शन ऑल टूल्स का। आप इधर आए, यहाँ पे लिखा होता है एड्स मैनेजर। ठीक है, ये लिखा हुआ है एड्स मैनेजर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स मैनेजर। आपने इस एड्स मैनेजर वाले टूल के ऊपर आ जाना है। एड्स मैनेजर क्या है? फेसबुक का एक टूल है जिसके जरिए आप अपने एड्स को मैनेज करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने फेसबुक एड्स को रन करते हैं और मैनेज करते हैं। आप यहीं से फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे एड्स मैनेजर जो है वो ओपन हो गया है। अच्छा, एक चीज आपने मेक श्योर करनी है, वो क्या है? जैसे कि आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे, नॉर्मली फेसबुक क्या करता है, एड्स मैनेजर ओपन तो कर देता है आपको यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन मसला क्या होता है, वो आप उसने आपको कोई और ऐड अकाउंट खोल के दिया होता है। वो कोई कोई और ऐड अकाउंट कौन सा होता है? वो बेसिकली आपका पर्सनल ऐड अकाउंट होता है। पर्सनल, एक वो ऐड अकाउंट है जो अभी आपने क्रिएट किया था, एक तो वो है। और एक होता है जो आपका पर्सनल होता है। पर्सनल यानी कि आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा उसके ऊपर। आपने बस ये मेक श्योर करना है कि जिस एड अकाउंट से आप एड्स रन कर रहे हैं वो आपका पर्सनल एड अकाउंट ना हो। जैसे यहाँ पे अभी ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लोड हो रहा है ना, अभी से लोड होने देते हैं। ये लोड हो जाए, इसके बाद आपको समझ आ जाएगी। मीनवाइल ये लोड हो रहा है, तो इस दौरान मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझा देता हूँ। दिस इज योर एड्स मैनेजर। ये एड्स मैनेजर है। इसके अंदर यहाँ पे लिखा आ रहा है कैंपेन्स, एडसेट्स, एड्स। ठीक है, ये क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, जब आप फेसबुक पे एड्स रन कर रहे होते हैं ना, तो आप 3 स्टेप्स के अंदर, अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया देखें, ये यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आपका ये बिजनेस वाला, अब मैंने यहाँ पे देखा ये बिजनेस वाला ही एड अकाउंट सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आपका यहाँ पे जो मैंने नाम रखा था वही वाला सेलेक्ट, अगर आपका ये इस तरह से, ये देखें मेरा पर्सनल एड अकाउंट है, ये यहाँ लिखा आ रहा है। अगर इस तरह से आपका पर्सनल नेम लिखा आ रहा होगा, आपने उसको छोड़ देना है। आपने वो सेलेक्ट करना है जो आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर है। ठीक है, ये तो फिलहाल अभी मेरा ये बिजनेस मैनेजर का ही अकाउंट है। एड अकाउंट जो उसमें मैंने बनाया था, ये वही सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कैंपेन्स, एडसेट्स एंड एड्स, ये जब आप फेसबुक पे एड्स रन कर रहे होते हैं तो एड्स को लगाने के 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स के अंदर आप अपने एड्स को सेटअप करते हैं। कैंपेन्स, एडसेट्स और एड्स, ये 3 स्टेप्स के अंदर आप अपने एड्स को सेटअप करते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है जैसे 3 स्टेप्स में, फेसबुक के अंदर आप 3 स्टेप्स में एड सेट करते हैं इस तरीके से। सबसे पहले आता है कैंपेन लेवल, उसके बाद आता है आपका एड सेट लेवल, उसके बाद आता है आपका एड्स लेवल। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। ठीक है, ये 3 स्टेप्स के अंदर आपके एड्स लगते हैं। कैंपेन लेवल पे आप क्या करते हैं, बेसिकली आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उस एड चलाने से आप जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो गोल है आपका, वो क्या है, तो वो आप कैंपेन लेवल पे डिसाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी एडसेट लेवल।
इसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने फेसबुक को बताना होता है कि आप किस टाइप की ऑडियंस को ऐड दिखाना चाह रहे हैं, और उन कितने पैसे स्पेंड करना चाह रहे हैं, किस किस जगह पे ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें आप एड सेट लेवल पे सेट करते हैं। एड्स लेवल पे क्या होता है, आप अपनी इमेज या वीडियो जो आप चलाना चाह रहे हैं ऐड के तौर पे, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट करते हैं बनाना। कैंपेन लेवल से यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और सबसे पहले हमसे फेसबुक पूछेगा, देखें यहाँ पे क्या, चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस कैंपेन को चला के। अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ट्रैफिक करनी है, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स, क्या करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आपने वो सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ मेरी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, तो मैं अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूंगा सेल्स। मैं चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे ब्रांड को जाने, अवेयरनेस के एड्स चलाएंगे। मैं चाहता हूँ लोग मेरे एड्स के साथ इंगेज करें, यानी कि मेरे एड्स को लाइक करें, उस पर कमेंट्स करें, कि उसको देखें ज्यादा से ज्यादा। देन इंगेजमेंट, मैं चाहता हूँ मेरे पेज पे लाइक्स आए, इंगेजमेंट। मैं चाहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे लोग जाए, इंगेजमेंट। मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, ठीक है, तो और या किसी और जगह पे ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं, देन ट्रैफिक वाले ऐड चलाएंगे। लीड्स क्या होती हैं बेसिकली, वो इंफॉर्मेशन, जब आप सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप लीड जनरेशन के एड्स चलाते हैं। ऐप प्रमोशन में आप अपनी ऐप वगैरह को अगर प्रमोट करना है तो। फिलहाल मैं अपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंगेजमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से करूंगा कंटिन्यू। इसको हम रखेंगे मैनुअल। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा आ रहा होता है टेलेंट ऐड कैंपेन, मैसेज कैंपेन या अब मैनुअल रखने का पर्पज ये होता है कि इसके अंदर आपको कंट्रोल बहुत मिल जाता है, ऐड लगाते हुए ना कंट्रोल आपको काफी मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इसे मैनुअल रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इधर इसके बाद हम यहाँ पे कैंपेन नेम लिखेंगे। कैंपेन नेम के अंदर जो भी आप कैंपेन का नाम रखना चाह रहे हैं जो आपको याद रहे, क्योंकि जब आप कैंपेन चला रहे होते हैं, आप एक नहीं, आप मल्टीपल कैंपेन चला रहे होते हैं, जो जो नाम आपको याद रहे वो नाम आपने इसको देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम, इंगेजमेंट डेमो न्यू, ये मैंने इसका नाम रख दिया। उसके बाद आ जाते हैं नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक स्पेशल ऐड कैटेगरीज, आपने इसको कुछ भी नहीं करना। ये आप तब सेलेक्ट करते हैं कैटेगरीज जब आपका इन चारों में से किसी भी किस्म का ऐड लगा रहे हो। जैसे अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड एड्स लगा रहे हैं, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एड्स लगा रहे हैं, या हाउसिंग से रिलेटेड, या सोशल इश्यूज या एनजीओज वगैरह के लिए जो डोनेशंस वगैरह के एड्स होते हैं उनके लिए एड्स लगा रहे हैं। तो अगर आप इन्हीं इन चारों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी के एड्स लगा रहे हैं तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज इसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे फेसबुक आपसे पूछता है कि आप बजट किधर लगाना चाह रहे हैं, कैंपेन लेवल पे बजट लगाना चाह रहे हैं या एड सेट लेवल पे बजट लगाना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया था फेसबुक का स्ट्रक्चर क्या है, कि आप कैंपेन लगाते हैं, एड सेट लगाते हैं, या और उसके अंदर ऐड लगाते हैं। तो ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप है। तो यहाँ पे वो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है कि आप अपना बजट, यानी कि जो पैसे आप एड्स के ऊपर खर्च करेंगे, वो पैसे आप अपनी कैंपेन लेवल पे लगाना चाह रहे हैं कि एड सेट लेवल पे। देखें, अगर आप यहाँ पे पैसे लगाते हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बजट लगा देता हूँ फेसबुक के ऊपर 500 रुपए का, तो ये 500 रुपये फेसबुक डिवाइड करेगा ऐसे कि 500 रुपये इस पे लगेंगे और 500, और यही 500 मतलब एक ऐड के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर ये दो एड सेट्स क्यों बनाए हुए हैं, और इस एड सेट के अंदर ये दो एड्स क्यों बनाए हुए हैं। देखें, नॉर्मली नॉर्मली होता क्या है, जब आप कोई भी कैंपेन सेटअप करते हैं तो नॉर्मल फेसबुक एड्स का जो तरीकेकार है वो क्या है, एक कैंपेन, उसके अंदर एक एड सेट, और उसके अंदर एक ऐड, यानी कि एक कैंपेन, कैंपेन के अंदर एक ही एड सेट, और एड सेट के अंदर एक ऐड। ये नॉर्मल तरीका है ऐड लगाने का, क्योंकि कैंपेन लगाएंगे उसमें एड सेट होगा एक,
और उसके अंदर एक ही ऐड होगा, ये नॉर्मल तरीके। अब आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक कैंपेन लगाई और उस एक ही कैंपेन के अंदर आपने दो एड सेट्स लगा दिए, और फिर हर एड सेट के अंदर आप दो एड्स लगा दें मजीद। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आप ये नहीं कि खाली दो, ये दो का मतलब है कि एक से ज्यादा जितने मर्जी हो सकता है। अब मैं एक ही कैंपेन में चार एड सेट्स बना दूं, एक दो तीन चार, या एक ही कैंपेन में मैं 10 एड सेट्स बना दूं, एक दो तीन चार, 10 बना दिए। ठीक है। और उस हर एड सेट में मैं फिर दो दो एड्स, तीन तीन एड्स, चार चार एड, 10 10, 20 20, 100 100, जितने मेरी मर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स भी बना सकते हैं, और एक ही एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है बेसिकली। ठीक है। ओके। अब अगर हम एड सेट लेवल अपना बजट कैंपेन लेवल पे सेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज मेरे पास इसी तरह की एक कैंपेन स्ट्रक्चर हुई हुई है कि एक कैंपेन में मेरे पास दो एड सेट्स हैं, और हर एड सेट के अंदर मेरे पास दो एड। देखिए, अगर तो बजट नॉर्मल कैंपेन के अंदर लगा रहा हूँ, तो अगर मैं 500 रुपये इधर स्पेंड करता हूँ, जैसे मैं कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने कैंपेन बजट सेट करना है, और मेरा जो बजट है वो कितना है, 500 रुपये का। ठीक है। ये मैंने इधर दे दिया इसे बजट। अब होगा क्या, फेसबुक पैसे खर्च करेगा कैसे, फेसबुक ये 500 रुपये इस एड सेट पे लगाएगा, और 500 रुपये लगेंगे इस एड के बाद, यानी कि इस एड पे 500 रुपये लग रहे, इस एड सेट पे भी 500 रुपये लग रहे। ऐसे ही होगा, क्योंकि कैंपेन के अंदर एक ही एड सेट है और एक ही एड है। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं एड सेट लेवल पे बजट सेट कर दूं, यानी कि अब जैसे मैंने एड सेट सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे वो पैसे लिखने वाली ऑप्शन खत्म होगी। अब पैसे लिखने वाली ऑप्शन कहाँ आ जाती है, यहाँ पे, ये देखें। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एड सेट लेवल पे भी पैसे सेट करता हूँ, तो अब कैंपेन लेवल पे तो पैसे है ही नहीं, फिर भी पैसे तो वैसे ही लग रहे हैं ना, एड सेट पे 500, एड पे भी 500, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मेरी कैंपेन इस तरह से लगी हुई हो कि एक कैंपेन के अंदर ज्यादा एडसेट्स बने हुए हैं, मल्टीपल, और हर एडसेट के अंदर मल्टीपल ऐड, तो अगर अब मैं यहाँ पे कैंपेन लेवल पे 500 रुपए का बजट लगाता हूँ, तो ये पैसे कैसे डिवाइड होंगे, इन दोनों में से जो ऐड बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा, लेट सपोज ये ऐड थोड़ा सा बेहतर अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फेसबुक इस पे थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करेगा, और इस पे थोड़े से कम करेगा। इस तरीके से इन दोनों एड्स में से देखेगा कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर ये वाला बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा खर्च करेगा, और इसके ऊपर कम खर्च करेगा। इस तरीके से अगर उसे लगेगा इस ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इस पे ज्यादा पैसे खर्च करेगा, और इस पे कम पैसे खर्च करेगा। इस तरह से डिवाइड हो गई, ये नहीं कि इक्वली के 500 लगाया तो 250 250 इधर आ गए, फिर इस तरह 120 125 125। इक्वली नहीं होता। जब आप एड सेट पे मतलब कैंपेन लेवल पे लगाएंगे, बजट डिवाइड किस तरीके से होगा, जो एड सेट बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा उस पे उतने ज्यादा पैसे लग रहे होंगे, जो कम बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा उस पे कम लग रहे होंगे। इस तरह जो एड बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा उस पे ज्यादा पैसे लग रहे होंगे, जो कम बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा उस पे कम लग रहे होंगे। और अगर हम एड सेट लेवल पे बजट सेट करते हैं, तो फिर हमें दोनों का बजट अलग अलग देना पड़ेगा, 500 इसको देना पड़ेगा, 500 इसको। 500 का मतलब ये नहीं कि 500, फेसबुक पे आप चाहें तो $1 से भी ऐड लगा सकते हैं, यानी कि मिनिमम जो स्पेंडिंग लिमिट है वो कितनी है, $1, यानी कि पर डे 24 आवर्स के लिए आप $1 का भी ऐड चला सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एड सेट लेवल के ऊपर बजट सेट करूंगा अपना, उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। अब हम आगे अपने एड सेट के ऊपर, ये एड सेट का नाम रख देता हूँ मैं, एड सेट 1। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर पूछ रहा है कन्वर्जन, कन्वर्जन लोकेशन। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने अपना पीछे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था एंगेजमेंट, ठीक है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे फेसबुक मेरे से जो पूछ रहा है ना कन्वर्जन लोकेशन, वो पूछना ये चाह रहा है कि आप एंगेजमेंट किस जगह पे लेके आना चाह रहे हैं, वो लोकेशन बताएं। तो यहाँ से अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ एडिट के ऊपर, कन्वर्जन लोकेशन के ऊपर, तो वो पूछ रहा है कि आप मैसेजेस के ऊपर आप मैसेजेस के ऊपर एंगेजमेंट लेके आना चाह रहे हैं, अपने ऐड के ऊपर एंगेजमेंट लेके आना चाह रहे हैं,
आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल्स करें ज्यादा से ज्यादा, आप चाहते हैं लोग वेबसाइट के ऊपर मैसेज करें आपको, या वेबसाइट के ऊपर एंगेज करें आके ऐप के ऊपर करें, या आप चाहते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर लोग आपके साथ एंगेज करें, पोस्ट आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर और आपके पेज के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर, दोनों पे एंगेज करें, क्या करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ अच्छा लेट सपोज मेरा नया नया पेज है, नई नया पेज बना, देन तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक। यानी कि मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर अपने लोगों को भेजना चाह रहा हूँ कि लोग जाएं मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे इंस्टाग्राम को की प्रोफाइल को फॉलो करें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है इंस्टाग्राम पे आप क्या चाहते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंगेजमेंट, यानी कि उन लोगों को ऐड दिखाए जो आपकी विजिट करे प्रोफाइल और आपकी प्रोफाइल को फॉलो करे, या आप चाहते हैं कि पेज के लाइक्स बढ़ने चाहिए, तो आप दोनों में से जो सेलेक्ट करेंगे वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैंने क्या किया, पेज लाइक्स वाली कैंपेन चलाऊंगा। ठीक है, चला सकता हूँ, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैसेजेस वाली कैंपेन चला रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेज करें। फेसबुक पेज यहाँ पे आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है जिस पेज के जरिए आप अपने एड्स चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये पेज मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। लोग आपको मैसेंजर पे मैसेज करेंगे, इंस्टाग्राम पे मैं चाहता हूँ नहीं इंस्टाग्राम पे करें एंड व्हाट्सएप पे करें, ये दो जगहों पे मुझे मैसेज करें। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद अब देखें मैंने क्योंकि एड सेट लेवल पे कहा था बजट सेट करना है, तो ये एड सेट लेवल पे बजट आ गया। बजट आप $1 का भी दे सकते हैं, यानी कि 280-90 तकरीबन बनते हैं। फिलहाल मैं इसका बजट जो है वो $400 का है। ठीक है, नीचे आते हैं। अच्छा यहाँ पे आप अपना स्टार्ट और एंड डेट भी दे सकते हैं, यानी कि जब आपका ऐड चलेगा या आपका ऐड बंद होगा वो वाला, वो बेसिकली। तो बेहतर ये है कि आप एंड डेट ना डालें, यानी कि ऐड एंड कब होगा, बेहतर यही होता है, क्योंकि अगर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो बंद हो गया अचानक से, आपने एंड डेट डाली थी, तो उसका फायदा कोई नहीं। तो आप इसको ओपन ही रखें। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आपके पास लोकेशन की ऑप्शन देखें, ऑडियंस कंट्रोल, यहाँ पे आप अपनी सॉरी लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ लाहौर, कराची यानी इस्लामाबाद के अंदर अपने ऐड चलाने हैं, फिलहाल पूरा पाकिस्तान टारगेटेड है। मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा लाहौर। लाहौर को मैं, ये लाहौर आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कराची। इसके बाद यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा इस्लामाबाद। अब ये तीन लोकेशंस को मैंने टारगेट किया, आप चाहें तो इनके अलावा भी लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं, मतलब आप मल्टीपल लोकेशंस को एट अ टाइम यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं, और इसके आप कम भी कर सकते हैं कि इस रेडियस के अंदर मैं अपने एड दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे लाहौर है, मैं कहूँगा सिर्फ लाहौर के 10 माइल के अंदर अंदर मेरा ऐड दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब नीचे आते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे लिखा आ रहा है देखिए एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यानी कि यहाँ से आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों को आपने अपना ऐड दिखाना है। तो यहाँ पे एज सेलेक्ट करने की ऑप्शन आती है सबसे पहले। एज की लिमिट क्या है, एज मैं कहता हूँ लेट सपोज, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने देखना ये है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है जो आप बेच रहे हैं, और वो प्रोडक्ट कौन खरीद सकता है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे लोगों को टारगेट करना है। यहाँ फेसबुक को आप बताते हैं कि किन लोगों को ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं लेट सपोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लेट सपोज मैं लेदर बैग्स जो होते हैं ना लैपटॉप के, जो लेदर बैग्स हैं वो बेचता हूँ। तो लेदर बैग्स खरीदने वाले जो होंगे लोग मोस्ट प्रोबेबली वो 25+ ही होंगे, तो मिनिमम एज 25, और मैक्सिमम जो एज रखूंगा मैं वो 50 तक रखता हूँ, 50 तक। ठीक है, मैक्सिमम एज 50। ओके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक मैं नहीं कर रहा, ठीक है, और क्योंकि मुझे किसी स्पेसिफिक जेंडर को नहीं, मैं दोनों को बेचना चाह रहा हूँ। अब मैं क्योंकि वो लैपटॉप लेदर बैग, ठीक है, यहाँ पे हम वो इसकी एक पिक्चर भी बना लेते हैं लैपटॉप लेदर बैग की, बल्कि एक पिक्चर गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। अगर हम, क्योंकि काम करना तो फिर पूरा करें ना। हाँ, बल्कि हम एक काम करते हैं, इमेज बनवा ही लेते हैं। सर क्वेश्चन कर लें या एंड के लिए रखें? क्वेश्चन मैं आपसे एंड पे ले लेता हूँ, एंड एंड पे लेता हूँ।
एंड पे क्वेश्चंस लेता हूँ। अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा मैं फिलहाल यहाँ पे एक इमेज वैसे ही बना रहा हूँ। इमेज ऑफ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं, अच्छा ये हम ऐसे इमेज बनवा रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया हो ना हमने करना क्या। मैं ऐसे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो लेट्स से मैं लैपटॉप लेदर बैग बेचता हूँ, तो मैं यहाँ पे टारगेटिंग इस तरह से करूंगा कि अब मुझे जो जिन लोगों को बेचना है वो क्या करते होंगे बेसिकली, जो स्टूडेंट्स हैं वो, और जो थोड़े प्रोफेशनल्स हैं जो बैंकिंग के अंदर इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पे आपके पास नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जिन्होंने बैग बेचना है वो क्या करेंगे, लैपटॉप बैग लिख देंगे। यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, लैपटॉप बैग। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा लैपटॉप बैग से, खाली लैपटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से कुछ करेंगे। ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखेंगे लेदर। ठीक है, लेदर बैग कुछ आ रहा होगा, लेदर फेस लेदर ऑफ डॉट कॉम इस तरह। ठीक है, या फिर आप यहाँ बैग लिखेंगे। मतलब इस तरह से करते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका वो बता रहा हूँ जो ज्यादा बेहतर है। वो क्या है, क्या अगर आप ये ब्राउज पे आते हैं आपके पास तीन ऑप्शंस होती हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। डेमोग्राफिक्स बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप किस जगह काम करते हैं, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, ये वाली चीजें आ जाती हैं। ये आपके डेमोग्राफिक्स कराते हैं। इंटरेस्ट जो होता है बेसिकली वो चीज होती है जिसमें जो आपका शौक होता है या जो आप चीज देखते हैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली। जैसे आपने जिस टाइप के फेसबुक पेज लाइक किए हुए हैं, या आपने जिस तरह की प्रोफाइल्स को फॉलो किया हुआ है, वो वाली सारी चीजें आपका इंटरेस्ट होता है। उसके बाद बिहेवियर जो है वो आपकी एक्टिविटी है, जो आप अपने मोबाइल के ऊपर आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बेसिकली वो सारा आपका बिहेवियर होता है। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं डेमोग्राफिक्स में जाऊंगा, मैं देख एजुकेशन, एजुकेशन लेवल, वो लोग जो एसोसिएट डिग्री कर रहे हैं, वो लोग जो डॉक्टरेट डिग्री कर रहे हैं, उसके बाद ठीक है ना, पीपल हु इंडिकेटेड देयर हाईएस्ट एजुकेशन डॉक्टरेट डिग्री। ठीक है, इन कॉलेज, इन ग्रेड स्कूल, इन हाई स्कूल, मास्टर प्रोफेसर डिग्री, सम ग्रेड स्कूल। अच्छा ये हो गया एजुकेशन। फील्ड ऑफ स्टडी भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी में आते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंसेस, कंप्यूटर साइंस। ठीक है। और ये अगर मैं आता हूँ यहाँ पे देखिएगा सजेशंस देना शुरू कर दिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये फील्ड। अच्छा इसके अलावा एक और भी ऑप्शन होती है, यहाँ पे हम जाते हैं डेमोग्राफिक्स के अंदर, वर्क इंडस्ट्रीज। अच्छा वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, नहीं, आर्ट्स एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स मीडिया, नहीं, बिजनेस डिसीजन मेकर्स। ओके ये लोग हो सकते हैं बिजनेस डिसीजन मेकर्स। मार्केट आइडेंटिटी के नहीं, मेंटेनेंस नहीं, आईटी डिसीजन मेकर, आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज। मतलब मैंने इन लोगों को टारगेट किया है जो रेलेवेंट है मेरे से, और किसी को टारगेट नहीं किया। अच्छा अब मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप पेरेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स को टारगेट करने की ऑप्शन है स्पेसिफिकली, जिनके 1 से 2 साल के बच्चे हैं, 13 से 17 साल के बच्चे हैं, 9 से 12 साल के बच्चे हैं, 3 से 5 साल के बच्चे हैं, 6 से 8 साल के बच्चे हैं। लाइफ इवेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। बिहेवियर्स, जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने मोबाइल डिवाइसेस कौन से यूज कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी कंट्री में रहते हैं, किस टाइप की आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मतलब ये सारी चीजें अगर आप ब्राउज करें ना,
तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी इसके अंदर, बहुत सी ऑप्शंस मिलेंगी। ठीक है। देन फेसबुक का यहाँ पे आ जाता है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स में आप क्या करते हैं बेसिकली, अगर आप इधर एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फेसबुक आपको ऑप्शन देता है मैनुअल प्लेसमेंट में आके कि आप कहाँ कहाँ ऐड दिखाना चाह रहे हैं। जैसे आप फेसबुक पे, ये ऑलरेडी जो चेक मार्क्ड है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, इन जगहों पे फेसबुक ऐड दिखाएगा। मैं चाहता नहीं सिर्फ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इन दो जगहों पे मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं मैसेंजर को अनचेक कर दूंगा, ऑडियंस नेटवर्क को भी अनचेक कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद आप और मजीद डिसाइड कर सकते हैं, जैसे फीड, फेसबुक की फीड में दिखाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक की प्रोफाइल फीड में दिखाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो फीड्स, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज, यहाँ पे साथ साथ वो प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि आपका ऐड दिखेगा कैसे, ये इस तरह से। उसके बाद नीचे आते हैं स्टोरीज में, रील्स में। तो ये प्लेसमेंट्स हैं, जहां जहां आपका ऐड दिख सकता है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जहां जहां हम अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, जहां जहां ऐड नहीं दिखाना चाह रहे, प्लेसमेंट भी सिलेक्ट हो सकती है। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। अब आगे हम अपने ऐड लेवल के ऊपर। ठीक है। अभी हमने अपनी एक इमेज बनाई थी, ये देखेंगे लेदर बैग की। ठीक है। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। एंड इसको हम थोड़ा सा, इसको हम जरा पुराने जमाने का कर लेंगे, 15th सेंचुरी। नहीं नहीं, ऊपर वाला ही ठीक है, दिस वन। लेट्स से हम इसी को ले लेते हैं, डाउनलोड इमेज। हम इसी इमेज का ऐड बनाएंगे। ऐड वन का नाम हम रखेंगे ऐड वन। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये फिर ऑप्शन आता है फॉर्मेट के, आप एक सिंगल इमेज या वीडियो लगाना चाह रहे हैं या क्राउजल। क्राउजल बेसिकली वो होता है जिसमें आप वो मल्टीपल स्क्रॉल करने वाले ऐड लगा सकते हैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल इमेज वाला लगा रहा हूँ। मैंने अभी एक इमेज अपलोड करनी है, तो यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव, यहाँ पे लिखा आ रहा है इमेज ऐड, इस पर क्लिक करूंगा। वीडियो होगी तो वीडियो ऐड, इमेज होगी तो इमेज ऐड। यहाँ से मैं अपना अपलोड करूंगा जो इमेज था वो। ओके, तो ये मैंने अपना इमेज सेलेक्ट कर लिया, अपलोड कर दिया इधर। फिलहाल अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वो ये पूछ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, वो टेक्स्ट जो आपके ऐड के ऊपर लोगों को दिखता है, जो पढ़ते हैं ऊपर, मतलब इमेज के ऊपर वो कैप्शन नहीं लिखे आ रही थी, कैप्शन टाइप, वो उसे कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, या ऐड कॉपी भी बोलते हैं। तो हम ऐड कॉपी जो है वो इधर से लिखवा भी लेते हैं ना इससे साथ ही। क्रिएट ए persuasive and copy for this leather bag using। अब ये मुझे क्या कर रहा है, मुझे लिख के देगा बेसिकली लेदर बैग के लिए एक एड कॉपी। ठीक है। दिस इज ग्रॉक, ग्रॉक को यूज कर रहा हूँ मैं। सिंपल वर्ड्स। लिखा हमने, a cool leather bag that looks like it's from Pakistan। उसके बाद
So it was strong rather to keep your laptop safe. The strap is comfy for carrying. ठीक है, ये लिख लेते हैं। इसमें सब लोगों को ऐसे और सब और ये हमने अपनी लिख दी एड कॉपी। यहाँ पे हम हेडलाइन में लिख देते हैं लिमिटेड स्टॉक। ये हेडलाइन कैसे दिखेगी ये भी आपको मैं भी दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कॉल टू एक्शन जो है वो हम यहाँ पे देखें, ठीक है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप ही नजर आएगा लोगों को। तो ये ऐड हमारा आप दिखेगा कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ऐड इस तरह से दिखेगा। जो मैंने लिमिटेड स्टॉक लिखा है ये हेडलाइन यहाँ शो हो रही है, और यहाँ पे हमारा शो हो रहा है बेसिकली क्या, जो हमने अभी ऐड कॉपी अपनी लिखी थी वो यही शो हो रही है यहाँ। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे आना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमने व्हाट्सएप मैसेजेस सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कि जब लोग आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे व्हाट्सएप पे आके तो उनको ये मैसेज रिसीव होगा, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू, कैन आई मेक द परचेज, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट। आप चाहें तो ये रिस्पॉन्सेज को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन, और अगर उसका आप कोई ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चंस मजीद ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये ऐड क्वेश्चन की ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद इसे आप सेव करेंगे एंड इसके बाद सिंपली आपने इसे क्या कर देना है, पब्लिश कर देना। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपका ऐड थोड़ी देर बाद थोड़ी देर फिर उसमें जाएगा, क्या कहते हैं, रिव्यू में, और थोड़ी देर बाद आपका ऐड हो जाएगा एक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको समझाया कि एक कैंपेन में एक एड सेट और उसके अंदर एक ऐड। लेट्स से मैं एक कैंपेन में दो एड सेट बनाना चाह रहा हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी एड सेट के आगे थ्री डॉट्स बने हुए इसके ऊपर जाऊंगा, क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करूंगा, और इसकी मैं कॉपीज बना दूंगा एक। फिलहाल एक एक ही कॉपी करनी है हमने, डुप्लीकेट। अब क्या होगा ये देखें, इसका नाम मैं रख देता हूँ एड सेट 2। इसका नाम रख देते हैं एड सेट 2। ओके, ये देखें, अब इसी एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट ये है, एक एड सेट ये है। इस एड सेट के अंदर मैं अलग किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। इस एड सेट के अंदर मैं अलग किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। इस एड सेट के अंदर मैं अलग बजट भी दे सकता हूँ। इस एड सेट के अंदर मैं अलग बजट भी दे सकता हूँ, सेकंड। फिर इस सेकंड वाले एड सेट के अंदर मैं अपनी मर्जी से अलग किस्म की प्लेसमेंट्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस फर्स्ट वाले एड सेट के अंदर भी मैं यही सेम चीज कर सकता हूँ। फिर इस एड सेट के अंदर मैं किसी और टाइप की इमेज या वीडियो डाल सकता हूँ। इस एड सेट के अंदर मैं किसी और टाइप की वीडियो या इमेज भी डाल सकता हूँ। मतलब कि जब आपने टेस्ट करना है कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा बेहतर है, या कौन से इमेजेस या कौन सी वीडियो ज्यादा बेहतर है, तो आप इस तरीके से डुप्लीकेट्स बना के एक ही कैंपेन के अंदर अपनी वो टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेस्टिंग करने का तरीका है। ये एक बेसिकली टेस्टिंग करने का तरीका है कि आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। एक जी जी, मैं बस ब्रेक ब्रेक क्या, वो बस तकरीबन खत्म ही हो गया, मैं क्वेश्चंस के लिए रुका हुआ था। अच्छा, ये मैं बेसिकली आप लोगों को बता रहा था कि आपकी एक ही कैंपेन के अंदर बेसिकली चाहें तो मल्टीपल एड सेट्स बना के एड्स बना के टेस्ट कर सकते हैं चीजें, ठीक है। सो आप चाहे तो एक ही एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स भी बना सकते हैं। आप चाहें तो एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फेसबुक एड्स का मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसकी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस अगर आपके हैं
तो मैं उनको एक एक करके, आप अपना हैंड रेज करने की ऑप्शन होती है, वो हैंड रेज करें, मैं आप लोगों से क्वेश्चन ले लेता हूँ। आपने अगर नमाज पढ़नी है तो बस क्वेश्चन से ले रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, उसके बाद आप जा सकते हैं बेसिक नमाज पढ़ने। जी अस्सलाम, अस्सलाम है कि अरसलान है? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि इसके लिए पहले वो आपको फेसबुक को प्रोफेशनल में भी तो कन्वर्ट करना होगा ना। किसको? नॉर्मल फेसबुक को प्रोफेशनल मूड पे, फेसबुक नहीं, को। फेसबुक को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, इंस्टाग्राम को आप बेशक कन्वर्ट करें, वो ज्यादा वो उसकी जरूरत होती है, फेसबुक की नहीं जरूरत पड़ती। लाइक वो, अच्छा उसे हम ना भी करें तो हम इधर बिजनेस फेसबुक पे आके सारी चीजों को अलग से मैनेज करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो अलग से ही होगा, आपकी प्रोफाइल का फेसबुक बिजनेस के साथ कोई लिंक वैसे नहीं है, लेकिन आगे आगे मतलब फेसबुक बिजनेस बनाने के लिए आपके पास प्रोफाइल होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं चलेगा। और वो सिंपल प्रोफाइल, मतलब बिजनेस प्रोफाइल नहीं, सिंपल प्रोफाइल भी होगी तो तब भी बन देता है, उसका कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। और सर, ये जो हम पेजेस वगैरह बनाएंगे, ये तो हम अपने फेसबुक के अकाउंट पे ही बनाएंगे हाँ जी, या इधर बनाएंगे फेसबुक के बिजनेस अकाउंट, मैनेजर पे? वही फेसबुक के अकाउंट भी बनाएंगे। वो ठीक हो गया। और सर पेजेस हम उधर तो जितने भी हैं बना सकते हैं, इधर आप बता रहे हैं बिजनेस अकाउंट में लिमिट होगी बिजनेस अकाउंट के अंदर लिमिट होती एड्स चलाने के लिए, वो आप है, एड अकाउंट की लिमिट होती है, या कितने सर? अकाउंट बनाने की लिमिट होती है। जैसे आप एक अपनी अपनी प्रोफाइल जो है, उस एक प्रोफाइल से आप मैक्सिमम दो बिजनेस अकाउंट्स बना सकते हैं और मैक्सिमम दो एड अकाउंट्स बना सकते हैं। पेजेस आप बना सकते हैं ज्यादा। ठीक है, वो पेजेस हम ज्यादा बना के ऐड करके तो एड्स चलवा लें जिस पे भी चलो। जी। अच्छा सर, पॉलिसीज कुछ होती हैं एड्स की, जिस तरह आपने ये एक एआई से ऐड बनवाया और ये आपने रन करवा दिया जिस तरह, यानी फॉर एग्जांपल, तो एआई से जो हम ऐड जनरेट करवाएंगे वो ये वीडियो ऐड होगा या इमेज का किसी का ऐड होगा? सर इस पे क्या पॉलिसी है एड्स मैनेजर की या मेटा की, के रिस्ट्रिक्ट हमें करता है किसी तरह से? ये अक्सर आता है, आप वो बैन कर रहा है, अकाउंट उड़ा रहा है प्रोफेशनल्स का, और ये मतलब झांसी चल रही है सोशल मीडिया पे। ये इस हवाले से थोड़ा एड्स बता दें किस तरह के नहीं होने चाहिए, जो एक्सेप्ट नहीं होते या जिन पे वो स्ट्राइक करता है हमें मेटा। एक तो ऐसे ऐड जिसमें आप चीजें दिखा रहे होते हैं ना, बिफोर एंड आफ्टर वाला कुछ, उस तरह के नहीं होने चाहिए। एक जी जी। आपके ऐड के अंदर बहुत ज्यादा टेक्स्ट ठीक ना हो गया। लिखा हुआ हो, बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना भरा हुआ हो, कि आपने सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, एआई से जनरेटेड हो या ना हो ठीक उससे है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक एआई वाला चला दे, कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना लिखा हो, और ऐसी कोई अब्यूजिव चीज ना लिखी हो, मतलब ये वाली चीजें ना हो। बाकी आप जितना ज्यादा उसे अट्रैक्टिव बनाएंगे इमेजेस के साथ, और थोड़ा टेक्स्ट की अमाउंट कम रखेंगे इमेज के ऊपर या वीडियो के ऊपर, तो वो ज्यादा सही रहता सर इसका इससे भी तलब है। होता है कि आपका एड जितना अच्छा होगा, जितना कैची होगा आप बनाएंगे, तो आपकी जो अमाउंट है वो भी कम रहेगी। एड स्पेंड पे जो हमारे लग रहे होते हैं वो भी कम लगेंगे पैसे। हम्म, ऐसे ही है, जितना अच्छा ऐड होगा उतने ज्यादा उतने कम पैसे लगेंगे, क्योंकि जितना अच्छा ऐड होगा उस पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होगा आपको, तो आपकी कॉस्ट भी ऑब्वियसली कम होती रहेगी फिर। अच्छा सर, ये इसकी ट्रेनिंग जो है फेसबुक की, ये आप इनेबलर्स की आप करवाते हैं? डिजिटल मार्केटिंग की। जी, ये फेसबुक मार्केटिंग और डिजिटल अगर जो सारी की है, हाँ जी, वो मैं ही करवाता हूँ, वो तो डिटेल में होती है बड़ी। मतलब वो डिजिटल लेनी पड़ेगी, उसके अंदर फिर ये फेसबुक ऐड इंक्लूड होगा? इसके अंदर फेसबुक एड्स भी सिखाते हैं, एसईओ भी सिखाते हैं, गूगल एड्स भी सिखाते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी सिखाते हैं, और सारी चीजें हैं उसमें। अच्छा अच्छा। चलें सर, ये अभी काफी ये डिस्कशन वाला टॉपिक है, ये वाकई एक क्लास है उसमें तो नहीं, चले इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत चीजें आती हैं। ठीक है सर, थैंक वाह। और किसी ने कोई चीज पूछनी है?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरे क्वेश्चन है वो ये कि ये पेज का जो ये फॉलोअर्स वगैरह होता है या कि रीच इंक्रीज करवाना, एक तो एड्स के थ्रू जो हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करवाते हैं, फिर बाद में वो मतलब फॉलोअर्स ज्यादा हो जाते हैं। ये अभी ऑर्गेनिक एल्गोरिथम चलता कैसा है एग्जैक्टली अभी इस दौर पे, कि मतलब ऑर्गेनिक फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाए। ऑर्गेनिक के लिए ना बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपने ऑर्गेनिकली ग्रो, अच्छा। अब वो है कंटेंट। हम्म। अच्छा कंटेंट, अगर आपको कंटेंट बनाने की साइंस पता लग जाए ना, तो कंटेंट किस तरह से बनाना है और ये कंटेंट होना कैसा चाहिए, तो आप आराम से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको कंटेंट बनाने का तरीका आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो भी कंटेंट क्रिएटर है ना, जिसने ऑर्गेनिकली, बेसिकली कंटेंट क्रिएटर को छोड़े, जिसने ऑर्गेनिकली अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रो करना है, उसको एक सिंपल सी उसके जहन में पहली एक चीज जो थॉट आनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि अच्छा, मैंने बेसिकली लोगों को एंगेज करना है, मैं चाहता हूँ कि लोग खुद अट्रैक्ट हो मेरे से। तो मुझे कोई कुछ ऐसा दे कुछ ऐसी चीज ऐड करनी पड़ेगी अपने कंटेंट के अंदर, जिसको जो लोग कहें कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत वैल्यूएबल है, ये देखना चाहिए हमें। कंटेंट ऐसा होना चाहिए। अब नॉर्मली सी बात है, मैं अगर फेसबुक पे जाके स्क्रॉल कर रहा हूँ और मेरे सामने कोई रैंडम सा बंदा आके कहता है, कोई भी कोई बात कर रहा है, और वो मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं है उस बात के अंदर, या जिस तरह से वो बात कर रहा है वो कोई मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, तो मैं वो स्क्रॉल कर दूंगा, मैं नहीं देखूंगा। और फेसबुक देखता है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो बेसिकली यही देख रहा होता है कि आपका जो कंटेंट है उसके साथ लोग कितनी देर तक एंगेज्ड रहते हैं, या कितने लोग उसके साथ इनिशियली एंगेज करते हैं। अगर वो ज्यादा लोग हैं, तो वो आपके कंटेंट को आहिस्ता आहिस्ता मजीद लोगों तक पहुंचाता है खुद ही। लेकिन अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिस पे लोग ज्यादा देर तक टिक ही नहीं रहे, आपका कंटेंट स्क्रॉल करी जा रहे हैं, बस जिसके सामने आता है वो स्क्रॉल कर देते हैं, तो उसकी रीच भी कम हो जाएगी और वो जाएगा भी नहीं लोगों के पास। तो कंटेंट ऐसा बनाए जो अट्रैक्टिव हो, जिसमें लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही हो, और जो लोगों की सोच जिस तरह की है यहाँ की, उस तरह की बनाया हो आपने, बेसिकली बस ये चीज, ये ऑर्गेनिकली ग्रो करने का अच्छा। तरीका है। तो कंटेंट जो है वो ओके मेन सर। चीज है। बराबर। और दूसरी बात सर, ये फेसबुक भी कभी कभी ऐसा होता है इनिशियली, अगर फॉर एग्जांपल हम एक नई लोकेशन में जाते हैं या कि पहली बार हम पेज बनाते हैं या पहली बार हम एड्स चलाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बाय द टाइम उसका परफॉर्मेंस लो जाता है, उसका ना मतलब रीच प्रॉपर आता है, एड्स पे स्पेंड ज्यादा होता है। तो आपके नजर से ये प्रॉपर रीजन होता कैसा है? किसी लोकेशन को चेंज करते हैं तो वहां की बात कर रहे हैं आप? नहीं, लोकेशन का नहीं सर। इनिशियली अगर फॉर एग्जांपल अच्छा परफॉर्मेंस करता है, मैंने तकरीबन एक साल से ये सर मैं फेसबुक का एड्स चला रहा हूँ। हाँ हाँ। इनिशियली जब मैं चला रहा था तो अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन फिर बाद में थोड़ा थोड़ा लोगों का वो जो क्लिक्स होता है वगैरह वो बहुत कम आया। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे हमने लोकेशन चेंज किया, दूसरी लोकेशन गया, वहां पे वापस उसने परफॉर्मेंस चालू किया। तो पता नहीं कि रीजन होता क्या क्या है कि ये इस तरह हो जाता है सर। लोकेशन टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, जब आप कोई और लोकेशन टारगेट करते हो उसमें। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, आप एक कैंपेन जब आप ऐड लगाते हैं तो उसमें एक एड सेट में एक ही ऐड लगाते हैं कि दो ऐड लगाते हैं? इनिशियली तो एक ही लगा था, लेकिन फिर अभी तो दो ही लगाते हैं, दो अलग डिजाइन का पोस्टर ही बना देते हैं। आप करना पता है क्या करें, वो होता पता है क्या, जब आपका एक ही ऐड लगा होता है ना, मतलब एक ही इमेज लगी होती है और वही सेम इमेज बार 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 लोगों के सामने जा रही है, हम्म। उससे आपकी कॉस्ट बढ़ना हम्म। शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद, क्योंकि वही सेम ऐड बार अच्छा। बार बार लोगों के सामने जा रही है। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप शुरू में ही दो एड्स बना लें, एक एड सेट के अंदर दो एड्स बना लें,
एक में अलग किस्म की वीडियो या इमेज डाल दें और दूसरे में डिफरेंट थोड़ी सी डाल दें, उससे आपकी कॉस्ट पे कोई हम्म। बहुत ज्यादा डिफरेंट फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपकी एक पे कॉस्ट ज्यादा लगना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो कम पैसे जिस पे लग रहे होंगे उस पे आपके पैसे स्पेंड होना शुरू हो जाएंगे, जिस पे ज्यादा लग रहे होंगे वो बंद हो जाएगा खुद ब खुद। अभी फॉर एग्जांपल अगर सर किसी एक सर्विस के लिए हमें लगा होगा, किसी ट्रेनिंग का है, जो भी होगा, तो वो तो दो डिफरेंट डिजाइन का ही बना देता है ना सर। मतलब अपनी क्लासेस के लिए दो डिफरेंट डिजाइन बना देता है, तो इसमें इफेक्ट पड़ेगा या इसमें तो वीडियो के साथ डाल दे? नहीं, आपकी मुझे अब बात समझ नहीं आई, दोबारा से रिपीट करें। मेरा क्वेश्चन ये है सर, अगर फॉर एग्जांपल केस ये बना दे कि हम अ, एक सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, एक एकेडमी है, वो अपने ट्रेनिंग का फॉर एग्जांपल वो एड्स चला देते हैं। तो हम्म। एड्स चलाने के लिए वो उसने दो पोस्टर बनाए डिफरेंट डिजाइन के लिए। हम्म। अभी आपने बोला सर कि वीडियो भी उस पे ऐड इंक्लूड करेंगे, तो एडमिशन के लिए तो वीडियो किस तरह ऐड करें वो बात समझ है, क्योंकि यूजुअली सब पोस्टर ही बनाते हैं ना सर। नहीं, मैं आपको बता दूं, देखें, एड्स जब आप बना रहे हैं ना, तो हम्म। आप, मैं बल्कि आपको मैं स्क्रीन ओके। शेयर करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने जैसे इसमें किया हुआ ना, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल, एड सेट टू। ओके, अब यहाँ पे देखें, इस एड सेट के अंदर मैंने दो एड्स लगाने। इसके अंदर मैं एक इमेज, लेट से मैंने ये अपलोड की हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इसके इसके डुप्लीकेट करूंगा इसे। अब इसी एड सेट के अंदर एक दूसरा ऐड बन जाएगा मेरा। ठीक है। खैर, इसके अंदर आप डुप्लीकेट करेंगे ऐड को, दो एड्स हो जाएंगे। फिर आप एक ऐड में वो पोस्टर लगा दें, दूसरे में आप वीडियो लगा दें, सिंपल। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके सर, समझ आया सर। ठीक है ना, ये लोडिंग में टाइम लेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये और किसी का कोई क्वेश्चन?